ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि जो हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है, जैसे ये वाला जो योग है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ बनती हैं तो ये जो खल योग है वो नाश हो जाएगा, वो आपके लिए कुछ बुरा नहीं करेगा। तो उस संदर्भ में मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज़ जो कि बोलते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं पहले ही अंग्रेजी में बना चुका हूँ, जिसका नाम है अपूर्ण अरिष्टादिख्यः शिव। यहाँ पे बहुत क्लासिक्स मिलते हैं लोकल ईस्टर्न इंडिया में। एक क्लासिक्स ऐसा है जिसमें ये चीज़ लिखा गया है। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो कृपया आपका समय यहाँ बर्बाद ना करें, और मेरे आपसे हमेशा ये आग्रह रहेगा कि जो अंग्रेजी में मैं वीडियो बना रहा हूँ आप उसे देखें, अंग्रेजी समझने की कोशिश करें। हिंदी भी 3 भाषा आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, बोलना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। हो सके तो लिखना भी चाहिए। वो है आपका जो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। और चलिए अंग्रेजी तो अभी तक हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारा है ही है, और वैसे विश्व में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं, देश हैं, वहाँ पे अंग्रेजी चलता है। उससे आपका ही ज्ञानवर्धन होगा। आप सब बड़े बड़े ज्योतिष को जो सारे विश्व भर में बोल रहे हैं उसको उनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज का जो विषय है चर्चा का उसके ऊपर आते हैं। आपकी अच्छा जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंगल दोष को पकड़ के चलिए। मंगल दोष आपको पता ही है, जिसको कुज दोष माना गया है, शास्त्रों में लिखा गया है। चंद्रमा से देखा जाता है, लग्न से देखा जाता है। हालांकि शास्त्रों में चंद्रमा के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन चंद्रमा, शुक्र और लग्न से मंगल देखा जाता है। और वैसे देखा जाए तो कुछ जातक में मंगल दोष निकल के आ ही जाएगा, लगन, चंद्र लगन या शुक्र लगन से। तो फिर मुझे लोग पूछते हैं उसका तो बहुत लोगों का मंगल दोष होगा। वहीं पे लिखा गया है कि अगर मंगल कुंभ में हो, मंगल अगर अपनी उच्च राशि में हो, उच्च नवांश में गया हो, बृहस्पति से दृष्ट हो वगैरह वगैरह, तो मंगल दोष आपको नहीं लगेगा। बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मंगल दोष के बारे में बता नहीं रहा हूँ। कोई भी योग आप ले लीजिए, जैसे आप गुरु छंडाल बोलते हैं, या कोई विष योग ले लीजिए, एक विषकन्या योग जैसे एक है। किस तिथि में जन्मा हुआ कन्या, उस नक्षत्र में जन्मा हुआ कन्या, अगर उसका नवम भाव में राहु वगैरह बैठा हो तो विषकन्या बोला जाता है। तो वो योग का जो क्षुण्ण होने का, ऐसे करने से वो योग खंडित हो जाएगा। जो योग है वो हमेशा पूर्ण तरह से काम नहीं करता। मंगल अगर सप्तम में बैठा है तो फिर वो आपका वैवाहिक जीवन में कुछ तकलीफें लाएगा उसकी दशा में। चलिए वो तो मंगल दोष बन ही रहा है, लेकिन जब भी आप देखेंगे मंगल का दशा आएगा तब
वैवाहिक जीवन में या व्यापार में आपको कुछ परेशानी ज़रूर आएगी, क्योंकि वो नैसर्गिक रूप पे एक क्रूर ग्रह है और मंगल दोष आपके जातक में बन रहा है। भले ही मंगल वहाँ पे बृहस्पति से युक्त हो, बृहस्पति से उच्च हो या किसी और भाव से दुष्ट हो, उसका जो खल प्रवृत्ति है वो बहुत घट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो आपका खल योग बन रहा है, अगर उसका जो ऋषि मुनियों ने जो बताया है कि ऐसे बनने से वो योग नहीं होगा, तो वो बहुत ही घट जाएगा। चलिए 80% घट जाएगा, लेकिन 20% या 10% मान के चलिए वो होगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वो एक अच्छा ग्रह नहीं है, वो आपका कुछ दुष्प्रभाव देके जाएगा ही जाएगा। तो आप कभी ये मान के मत चलिए कि जो अरिष्ट क्षय बताए गए हैं जातक में, ये जो अरिष्ट है, अगर आप ऐसा हो रहा है तो ये क्षय हो जाएगा, ये कभी पूरी तरह से क्षय या क्षुर्ण या लीन या विलीन नहीं होता। जातक में एक बार अगर कोई योग बन गया है तो वो अपना रूप दिखाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अगर और जो सब चीज़ अच्छे हो रहे हैं, जैसे कोई भी खलयोग लगन में बनते हुए एक अच्छा योग नवांश में बन जाए, या वही पे ग्रह उच्च होकर किसी और उच्च ग्रह से दृष्ट हों, तो उसका जो खल गुण है वो बहुत कम हो जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन पूरी तरह से क्षुण्ण नहीं हो। तो इसी तरह आप अगर जातक में आपका मंगल दोष बन रहा है और किसी तरह से वो आपका खंडित भी हो रहा है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो अपना रंग दिखाएगा। ऐसे भी देखा गया है कि शादी के 15 साल बाद हस्बैंड चला गया या वाइफ चलेगी। ऐसे तो कहीं पे लिखा नहीं गया है कि मंगल दोष में 3 साल के अंदर, हालांकि मैं ये बोलता हूँ अगर आपको किसी को ब्लेम करना हो तो आप बोल सकते हैं कि शादी के तुरंत ही बाद देहांत हो जाना ही मंगल दोष है। ऐसा नहीं है, दशा आना चाहिए मंगल की, और आपका जो पति या पत्नी है उनका आयु भी खत्म होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो मंगल दोष आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी योग, पितृशाप हो गया तो पितृशाप का भी क्षुण्ण, जैसे बोला गया है कि गजकेसरी योग अगर जातक में बोलता है तो वो बहुत हद तक पितृशाप को क्षुण्ण कर देता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो इसीलिए अगर आप एक बार पीड़ित हो गए हैं, वे ये दर्शाता है कि आप कुछ तो खराब कर्म किए हैं। उसका एक ही उपाय है, आप अपना कर्म में सुधार लाइए। तभी जाकर वो जो खली योग है वो कुछ हद तक भंग हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो उसको आपके जीवन में आप संतुलित तरह से भोग कर सकते हैं। लेकिन कभी ये गलत प्रेमी में नहीं रहिएगा कि मेरा जो मंगल दोष है वो तो क्षुण्ण हो गया, मेरा जो विषकन्या योग है वो तो क्षुण्ण हो गया। उसके लिए जो जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, दान हो गया, धर्म हो गया, यही है बस। कुछ दान कीजिए, कुछ धर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। कुछ हद तक आपका जो शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छा रहने के लिए रत्न या रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। जैसे जो आजकल जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्टीरॉयड ले जाते हैं तो बॉडी बन जाता है क्या? नहीं बनता। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो कोई भी खली योग जो है वो पूरी तरह से क्षुण्ण नहीं होता, ये हमेशा अपना याद रखिएगा। अगर कोई भी खली योग जातक में है तो जो उपचार उसके शास्त्र में वर्णन है उसको आप करवा लीजिएगा। अगर नहीं तो प्रस्तुत रहिएगा कि चलिए
यही चीज़ दर्शाता है आपका कर्म कि बहुत अच्छे आप किए हैं, इसलिए वो आपका भंग तो हो जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो आपका थोड़ा बहुत आप पाप किए हैं, उसका कर्म आपको मिलेगा। नहीं तो प्रस्तुत रहिए, आप ये मत सोचिएगा कि एक योग का चूर्ण हो जाना या खंडन हो जाना पूरी तरह से खंडन है। कहीं न कहीं 5 से 10% वो अपना बुरा फल दिखाएगा। उससे कम भी हो सकता है, लेकिन दिखाएगा। ये बहुत ही वास्तव ज्योतिष है। जो लोग ज्योतिष 40 साल 50 साल, चलिए मेरा तो इतना योग हो या नहीं मुझे पता नहीं, अब बस मेरा 5 साल ही ज्योतिष हुआ है। इतने देर तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, जो लोग किए हैं भगवान से कृपा से, उनको ये सब चीज़ पता होगा, जरूर पता होगा कि जो एक बार जातक में बना हुआ अरिष्ट पूर्ण रूप से चाहे जो भी ग्रहों का स्थिति बन जाए, क्षय नहीं हो सकता। चलिए, वीडियो तो खत्म हुआ और मैं अभी आपको बता दे रहा हूं मेरा जो अनुरोध है कि अगर आप मुझे जातक दिखाना चाहते हैं तो वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे अगर आपको ठीक लगे तो ही जाके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कुछ लोग ऐसे शायद मैं उनको कुछ फ्री में बता दूँ, या वो इतना सीरियस नहीं है, ऐसे जस्ट इंक्वायरी के लिए सर क्या कंसल्टेशन करेंगे, ऐसे पूछते रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, जो मेरा फीस है वो बहुत मिनिमम है, आप अगर चाहें तो उससे ज़्यादा दे सकते हैं मेरा जो ज्योतिष ज्ञान को सम्मान देने के लिए। लेकिन आप प्रस्तुत होने बाद ही मुझे कॉल करें। बहुत सारे कॉल या व्हाट्सएप आ रहे हैं जिससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जब आप प्रस्तुत हो जाए कि हाँ अभी हम हमें सर से कंसल्ट करना है, पेमेंट कीजिए और कंसल्ट कीजिए। दूसरा चीज़, अगर मेरा जो चैनल है जो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर करें और चैनल को सपोर्ट भी करने के लिए सोच सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइनली जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ज्योतिष इतना सस्ती चीज़ नहीं है कि आप हंसते खेलते हुए उसको सीख जाएं। ज्योतिष बनने के लिए सारा जीवन कम पड़ता है। जब आप संपूर्ण रूप से ज्योतिष करें सुबह 6 बजे से रात की 10 बजे तक, तो कृपया इसे अपने शौकीनता पर ना करें, हमेशा आपका गलत होगा। हाँ, अगर आप किसी परिवार से आए हैं, बहुत ही 5 साल की उम्र से आप ज्योतिष सीखे हैं, या अभी आप पार्ट टाइम कर रहे हैं प्रैक्टिस वगैरह, और कुछ दिनों बाद फुल टाइम करेंगे तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ बहुत युवा पीढ़ी बोलते रहते हैं। मेरा जो यहाँ पे रुचि है ज्योतिष में, रुचि रखने वाला चीज़ नहीं है। रुचि है आपका डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, आप नहीं बन सकते। कोई आपको पार्ट टाइम हार्ट सर्जरी के लिए नहीं आएगा। सो ज्योतिष इतने सस्ते नहीं है। कृपया अपना खुद का समय का सही उपयोग करें और ज्योतिष का मर्यादा भी रखें। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।